दुनिया के करीब करीब हर मुल्क की फौज अपनी देश की हिफाजत के लिए काम करती है। दुनिया में हर मुल्क की फौज अपने हुक्मरानों को सत्ता में बैठाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। लेकिन पाकिस्तान की फौज ऐसी फौज है जो इस्लामाबाद की सत्ता के लिए काम करती है। पाकिस्तान की फौज एक ऐसी फौज है जिसके हाथ अपने ही मुल्क के हुक्मरानों और अपनी ही आवाम के खून से रंगे हुए हैं। बेनजीर भुट्टो की हत्या के पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ का ही हाथ था। पाकिस्तान का इतिहास ही इस तरह का रहा है जहां अपने हुक्मरानों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान अपने इसी तरह के खूनी इतिहास को दोहराने वाला है? यह रिपोर्ट देखिए। जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो, तो बाजवा साहब ने जितवा दिया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जो इसने जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, और जब जवाब मांगते हो तो कहते हैं ऑपोजिशन मोदी की जबान बोलते हैं, नवाज शरीफ मोदी की जबान बोलता है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम। गोनियाजी 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 गोनियाजी। ऐसे तीखे जुबानी तीरों ने ही इमरान और बाजवा की मिली जुली हुकूमत की चूल्हे हिला दी हैं। मौलाना की अगुवाई में विरोधियों ने इस्लामाबाद की हुकूमत का मर्सिया पढ़ने की तैयारी कर ली है। इमरान खान से लेकर बाजवा तक को विदाई का एहसास हो चुका है। रही सही कसर कराची से लेकर लाहौर तक गूंजते इन नारों ने पूरी कर दी है। बगावत की इस आग को बुझाने के लिए बाजवा और इमरान ने विरोधियों को रास्ते से हटाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। और प्लान के तहत ही 25 अक्टूबर से पहले माहौल कैसे तैयार किया जा रहा है, इसे भी समझिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से अलर्ट जारी करवाया गया। क्वेटा और पेशावर में आतंकी हमले का डर दिखाया गया। 21 से 25 अक्टूबर तक हमले की तारीख बताई गई। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि हमला धर्मगुरुओं से लेकर सियासी नेताओं पर हो सकता है। रैली के दौरान आत्मघाती अटैक हो सकता है। अब इस सीक्वेंस को 13 साल पहले बेनजीर की हत्या से समझिए, क्योंकि बेनजीर की हत्या से पहले भी दिखावे के लिए इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया था। खुद सुनिए। There is real threat to the life of Mohtarma Benazir. There are credible and corroborated intelligence reports that terrorist groups are out to target Mohtarma Benazir Bhutto. The government is advising her to avoid long public exposures. इसके हफ्ते भर बाद बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, वो भी रैली के दौरान सरेआम। एक बार फिर बाजवा के कायर इसी तरह की नाटकबाजी करने लगे हैं। फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को रैली न करने की सलाह दी जा रही है। और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में पास में भी, खसूसन पास के 2 अशरों में इस तरह के सैकड़ों वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। यहाँ पे जलसों में, जलूसों में पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स भी किए गए, बम ब्लास्ट भी किए गए। जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में, उनको निशाना बनाने की कोशिश भी की जाती रही, निशाना बनाया भी गया। इमरान खान से लेकर बाजवा तक मौलाना की ताकत जानते हैं। पिछले साल नवंबर में जिस मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में डेरा जमाकर इमरान की नींद हराम कर दी थी, उससे इस्लामाबाद के नाकाबिल सुल्तानों का हलक सूखा हुआ है। इस बार तो नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर भुट्टो की सियासी विरासत का झंडा बुलंद करने वाली पाकिस्तान की नई सियासी जमात भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ आ चुकी है। इसीलिए बाजवा ने घिनौनी साजिश रच दी है। इमरान ने अपने सबसे अजीज शागिर्द शेख रशीद को भी मोर्चे पर लगा दिया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी मर सकता हूँ इस 4 महीनों में। मुझ पे 3 पहले खुद कुछ हमले हुए और ये फौज ने पकड़ लिए कुछ लोग बारागौ से, वरना यहाँ खूनी चालीसा होना था। यहाँ उलमाए दीन को, दोनों तरफ के उलमा को शहीद करने का प्रोग्राम था।
इस मुल्क में देखें एक बहुत बड़ा इशू है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती से हस्त करती है। इमरान का शेख चिल्ली इसी तरह जगह जगह जाकर खौफ का लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। वहीं आईएसआई आतंकियों की जमात को तैयार कर रही है, तो बाजवा ने तख्ता पलट का प्लान भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को यह मालूम है कि अगर पीडीएम की रैली पर हमला होता है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका फायदा उठाकर बाजवा इस्लामाबाद में सत्ता पर काबिज हो सकता है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बाजवा ऐसा करने वाला है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाजवा ने तख्ता पलट के लिए कुख्यात अपनी 111 बटालियन को एक्टिव कर दिया है। क्या है बाजवा की 111 ब्रिगेड? पाकिस्तान आर्मी की 111 ब्रिगेड रावलपिंडी में तैनात है। तख्ता पलट पलटन के नाम से कुख्यात है 111 ब्रिगेड। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट 111 ब्रिगेड ने ही किया था। 111 ब्रिगेड को तख्ता पलट ब्रिगेड भी कहा जाता है। खबर है कि हाल ही में 111 ब्रिगेड के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में एक सीक्रेट मीटिंग की है। इसीलिए माना जा रहा है कि आतंकी हमले की आड़ में बाजवा ने अपनी कठपुतली इमरान खान को गद्दी से हटाकर खुद काबिज होने की तैयारी कर ली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।